नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 5-6 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। गालिब का एक शेर है खबर गर्म उनके आने की। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। बोरिया यानी फटे पुराने कपड़े, या दरी भी आप कह सकते हैं। तो आज का वीडियो दरी पर है। दरी पर इसलिए है क्योंकि बीजेपी के दो नेताओं ने एक साथ दरी शब्द का इस्तेमाल किया है। अपनी अपनी सियासी दरी, अपनी अपनी सियासी राजनीति को चमकाने के लिए, बचाने के लिए वो दरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दरी का उनकी राजनीति में क्या इस्तेमाल है, इसका हम आज आकलन करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के एक नेता हैं प्रहलाद गुंजल, जो अब कांग्रेस में चले गए हैं। उनका कहना है कि मैं दरी बिछाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। राजेंद्र राठौड़, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि मैं पराजित हूं, मैं दरी बिछाने के लिए भी तैयार हूं। दोनों नेताओं में वैसे एक बड़ा फर्क है, एक बड़ी समानता है। समानता यह है कि दोनों पराजित हैं। अगर तारानगर में नरेंद्र बुडानिया के हाथों राजेंद्र राठौड़ की हार हुई, तो कोटा में शांति धारीवाल के हाथों प्रहलाद गुंजल की भी हार हुई। लेकिन फर्क यह है कि प्रहलाद गुंजल ने पार्टी छोड़ दी है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं दरी बिछाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। राजेंद्र राठौड़ अभी पार्टी में है, वो कह रहे हैं कि मैं दरी बिछाने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद गुंजल का टिकट कट गया था, उन्हें टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो कह रहे हैं मैं दरी बिछाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। राजेंद्र राठौड़ को अभी भी उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिल सकता है, लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, लिहाजा वो दरी बिछाने की बात कर रहे हैं। वैसे राजेंद्र राठौड़ यहाँ शिवराज सिंह चौहान से प्रभावित लगते हैं। शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनकी बड़ी उपेक्षा हो रही थी, तब भी वो प्रहलाद गुंजल की तरह पार्टी छोड़कर नहीं गए, बल्कि ये कहा कि आला कमान कहेगा तो मैं दरी बिछाने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए, चाय का छींका लेकर चाय पिलाने के लिए तैयार हूं। और इसका फल भी मिला। फल ऐसा मिला कि विधानसभा चुनाव में उनको पहले उतारा गया, अब लोकसभा चुनाव में भी उनको उतारा जा रहा है। विदिशा सीट उनको दी गई है, जहां से उन्होंने दरी बिछाऊ राजनीति की शुरुआत की थी। और 18 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो फिर कह रहे हैं कि मैं दरी बिछाने के लिए तैयार हूं। आला कमान बड़ा खुश हुआ है इससे, और लोकसभा में वो पहुंचेंगे। और अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी जाएगी। तो राजेंद्र राठौड़ भी दरी बिछाने की बात क्या इसीलिए कर रहे हैं, बड़ा सवाल उठता है। वसुंधरा राजे भी दरी बिछाने के लिए तैयार हो जाती तो कहानी दूसरी होती। कुछ लोग कहते हैं कि सतीश पूनिया भी दरी बिछाने की राजनीति, जो दरी पट्टी पॉलिटिक्स है, दरी पट्टी पॉलिटिक्स, उस पर बहुत यकीन नहीं करते थे, तो उनको हरियाणा जाना पड़ा। और राजेंद्र राठौड़ को दरी पट्टी पॉलिटिक्स में पूरी तरह से यकीन है। खैर, प्रहलाद गुंजल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं राजनीति में आया था तो आज के मुख्यमंत्री सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और आज के प्रदेश अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य बनने की तैयारी कर रहे थे। भजनलाल दरियां बिछाते बिछाते मुख्यमंत्री बन गए। तो प्रहलाद गुंजल को ये भी देखना चाहिए कि सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं में से कोई एक हो, लेकिन दरी बिछाऊ राजनीति से आगे आगे पहुंच ही जाता है। दूर क्यों जाएं, अपने प्रधानमंत्री को देख लें। वो बीजेपी के लोग कई बार पहले जिक्र करते रहे हैं नरेंद्र मोदी की, जब वो दिल्ली में नए नए आए थे, तब वो दिल्ली में एक सांसद की बड़ी कोठी के पीछे बने जो घर कमरे होते हैं, आप जानते हैं उन कमरों में कौन रहता है, वहां रहा करते थे। दरी बिछाने का पार्टी कार्यकर्ता के साथ काम करते थे पार्टी के दफ्तर में। माफ कीजिएगा, दरी बिछाने का काम करते थे, कुर्सियां लगाने का काम करते थे, चाय पिलाने का काम करते थे। तो दरी बिछाना राजनीति में गंभीरता दिखने का एक तरीका होता है कि देखिए, पुराने जमाने के लोग कहते थे कि देखिए बालक कितना ज़हीन है, कितने सलीके से दरी बिछाता है, एक भी सिलवट नहीं आती है, ये बालक राजनीति में आगे जाएगा। तो शायद दरी बिछाने की शुरुआत वहां से हुई। खैर, अब तो समय चीजें बहुत कुछ बदल गई हैं। अब तो दरियां भी नहीं बिछती। अब तो ये कहा जाता है कि कितना पैसे वाला है, कितनी बड़ी जातिगत वोट लेट कर आ सकता है, सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है, तमाम बातें कही जाती हैं।
अब तो चुनावी सभाएं पहले होती थी तो दरी बिछती थी, दरी पर लोग बैठते थे, शामियाना भी छोटा सा लगा होता था, बहुत सारे लोग शामियाने के बाहर आते थे। अब तो दरियां नहीं बिछती, कुर्सियां लगती हैं, कुर्सियों पर कार्यकर्ता और समर्थक और भीड़ जो आती है, जनता वो बैठती है। एसी लगाया जाता है, एलईडी लगाया जाता है। नेता जो अपने अलग रेड कारपेट ट्रीटमेंट होता है। तो कारपेट का हिंदी अनुवाद दरी नहीं है, कारपेट का हिंदी अनुवाद हम कह सकते हैं राजनीति में कालीन है। वहां भी दरी नहीं बिछती, वहां भी कालीन बिछता है। दरी पट्टी पॉलिटिक्स कुल मिलाकर अब मुहावरा बन गया है। कालीन की बात आई तो दुष्यंत कुमार का एक शेर भी याद आता है कि आपके कालीन भी देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन भी देखेंगे किसी दिन, अभी तो पांव कीचड़ से सने हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आला कमान राजेंद्र राठौड़ के इस अंदाज से कितना प्रभावित होता है कि वो दरी बिछाने के लिए तैयार है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि प्रहलाद गुंजल क्या कोटा में ओम बिरला के पांव के नीचे से सियासी दरी खिसकाने में कामयाब होते हैं, या फिर शांति धारीवाल चुपके से बड़ी शांति से प्रहलाद गुंजल को के नीचे से दरी खिसका देते हैं, सियासी दरी जो कांग्रेस की दरी है वो खिसका देते हैं। ये खबर भी थी, इस पर भी नजर रखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो ये थी दरी पट्टी पॉलिटिक्स। क्या सोचते हैं आप इस पर, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।